आज डिस्कस करेंगे इंटरफेस। एक नया चैप्टर है। तो इंटरफेस के बारे में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास। कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स पहले मैं लिख देता हूँ इंटरफेस के बारे में, फिर अपन इंटरफेस डिस्कस कर लेंगे प्रॉपरली। तो इसी क्लास को मैं यहाँ पर क्लीन कर लेता हूँ, मेन क्लास रहने देता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड देन मेन क्लास छोड़ के, और यहाँ पर आके मैं कुछ इंटरफेस के रूल्स भी लिख देता हूँ यहीं पे, नेम स्पेस के अंदर ही लिख देता हूँ कमेंट में। सो इंटरफेस के बारे में जो पहला रूल है वो ये है, हियर इज कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सो फर्स्ट रूल इज इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास क्रिएटेड विद इंटरफेस कीवर्ड। सो पहली बात तो ये भी कि इंटरफेस क्लास का जैसा होता है, इंटरफेस कीवर्ड से क्रिएट होता है। दूसरी बात ये कि इंटरफेस का जो नेम होता है, नेम ऑफ इंटरफेस इज अपर कैमल केस। ये अपर कैमल केस कैसा होता है, ये अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। तीसरा रूल ये है कि जो इंटरफेस है, इंटरफेस की शुरुआत जो है वो आई लेटर से होती है। तो स्टार्ट्स विद लेटर कैपिटल आई। सो इंटरफेस की शुरुआत लेटर कैपिटल आई से होती है। चौथी बात यह है कि इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेस में मेथड्स और डेटा हो सकते हैं। जो मेथड होते हैं इंटरफेस के, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये एक रूल है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेथड ऑफ इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट, ओके, एंड पब्लिक। सो इंटरफेस के जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं और उनका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक भी होता है। ये चौथा रूल, ओके। देन आफ्टर देन इंटरफेस में वेरिएबल क्रिएट नहीं हो सकते। सॉरी, थोड़ी देर पहले मैंने डेटा की बात की थी इंटरफेस में, तो वो एक्चुअली जावा में होता है, बट इन सी शार्प वेरिएबल कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड इंटरफेस। इंटरफेस में वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात ये हो सकती है कि चाइल्ड क्लास जो भी इंटरफेस का क्रिएट करोगे, सो चाइल्ड क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट इंटरफेस। जो भी इंटरफेस क्रिएट करोगे या इंटरफेसेस, उनको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना जरूरी है, तभी जाके वो इंटरफेस यूजेबल होंगे, यानी उनके मेथड्स को यूज कर पाओगे। ठीक है, मस्ट इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस। इसमें एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ जो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, विदाउट ओवरराइड कीबोर्ड, विदाउट ओवरराइड कीबोर्ड, ओके। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, क्या मैं कहना चाहता हूँ। सो अगला रूल ये है, सातवां जो इंपॉर्टेंट रूल हो सकता है वो ये कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस कैन नॉट बी क्रिएटेड। जैसे क्लासेस के इंटरफेस क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेसेस कांट बी क्रिएटेड। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, इतने रूल्स को लेके आगे बढ़ते हैं और इंटरफेस के कुछ एग्जांपल्स अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ रूल लिखा हुआ है कि इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास, रूल नंबर वन, चलो आते हैं और यहाँ पर अपने नेम स्पेस के अंदर, यहाँ पर नेम स्पेस देख लो, माई नेम स्पेस के अंदर हम इंटरफेस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पब्लिक इंटरफेस कीवर्ड से इंटरफेस कीवर्ड क्रिएट करते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल करके इंटरफेस क्रिएट करेंगे, क्लास के जैसा ही होता है इंटरफेस। फिर एक रूल मैंने ये भी लिखा है कि इंटरफेस की शुरुआत आई लेटर से होनी चाहिए, तो जो भी नाम रखना चाहते हो इंटरफेस के रख लो, लेकिन पहला लेटर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। सो पब्लिक इंटरफेस मैं आई सैंपल इंटरफेस का नाम रख लेता हूँ, मान लेते हैं
सो पब्लिक इंटरफेस आई सैंपल मैंने इंटरफेस का नाम रख लिया। अब इसमें मैंने बताया है कि जो भी मेथड इसमें रखोगे वो एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए और पब्लिक होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ कि तुमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और पब्लिक कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस लिखो, इंटरफेस के अंदर मेथड लगाओ, और मेथड को तुमको पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं। मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक कीवर्ड लिखा मैंने, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा, और फिर मैंने इंटरफेस डिफाइन किया एक, आई मीन इसके अंदर मेथड डाला कौन सा, ऐड मेथड डाला, लाइक दिस, ऐड, ओके, ऐड, रिटर्न टाइप लिख दो यहाँ पर void, ओके। सो एक इंटरफेस हमने क्रिएट किया आई सैंपल, और रूल के मुताबिक इंटरफेस का जो मेथड है वो क्या होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि आप इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसके पास बॉडी नहीं होती या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ओके। सो ये देखो, रिटर्न टाइप क्या है मेथड का, ऐड मेथड का, void मेथड का नाम है ऐड, और उसकी पैरामीटर्स देखो खाली है, लेकिन इसके पास बॉडी जो है, बॉडी मिसिंग है, इसके पास कोई बॉडी नहीं है। तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है ऐड, और ये एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है। पीछे वाले सेशन में मैंने बताया था कि अगर किसी क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड है जिसके पास बॉडी नहीं है तो उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे, और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ठीक पहले कीवर्ड लगा देंगे एब्स्ट्रैक्ट, राइट। जिसकी वजह से पूरी क्लास क्या हो जाती थी, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन चूंकि इस बार हमारे पास क्लास नहीं है, इंटरफेस है, और इंटरफेस का एक रूल है कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड होगा एब्स्ट्रैक्ट होगा, इसलिए मैंने इस इंटरफेस में जो मेथड लगा रखा है ऐड, ये मैंने क्या डिक्लेयर करके रखा हुआ है पहले से ही, एब्स्ट्रैक्ट। ये ऐड नाम का मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, दिस ऐड मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट, ओके। अब ये एक रूल है कि इंटरफेस का मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इंटरफेस के मेथड को पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि इंटरफेस का जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ पब्लिक भी होगा। पब्लिक कहने से मेरा मतलब ये है कि और भी जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड ऑल दैट, वो सारे जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो इंटरफेस के साथ यूज नहीं होंगे, केवल पब्लिक यूज होगा। तो इंटरफेस का मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है वो तो दिख रहा है। एब्स्ट्रैक्ट होने के नाते इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख सकते हैं, पब्लिक कीवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात, क्योंकि एक रूल मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट मतलब ये हुआ कि अपने आप अगर नहीं लिखते हो तो भी इंटरफेस का मेथड क्या होगा, पब्लिक होगा और एब्स्ट्रैक्ट होगा। और भी कुछ मेथड्स ले लेते हैं, void में भी सब और सब्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम इस मेथड के पहले एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होगा, बॉडी नहीं लिखेंगे क्योंकि रूल है इंटरफेस का मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो और भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम इंटरफेस में चाहें तो ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक मल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड किया, void एक और हमने ऐड कर दिया, मान लो डिवीजन के लिए div, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट होंगे। रूल है इंटरफेस का मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख सकते, इनकी बॉडी नहीं लिख सकते। तो सिंपली मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया जिसका नाम है आई सैंपल, जिसमें मैंने 4 मेथड लगाए, चारों के चारों मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, पब्लिक हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक ही होंगे। क्योंकि इंटरफेस कीवर्ड में ये रूल्स छुपे हुए हैं कि इंटरफेस अगर कीवर्ड लिख रहे हो और एक इंटरफेस की कीवर्ड का इस्तेमाल करके इंटरफेस की क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर के जो भी मेथड्स हैं वो सब के सब बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अब चूंकि इंटरफेस क्रिएट हो गया, इसके अंदर 4 मेथड्स हैं, वो चारों के चारों मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है ये यूजेबल नहीं है, ये यूज नहीं हो सकते क्योंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है, इनके पास बॉडी नहीं है। इसलिए रूल ये होना चाहिए कि इस इंटरफेस को पहले कंप्लीट किया जाए। कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी मेथड्स हैं उनको कॉन्क्रीट किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट करके डिफाइन किया जाए। 4 मेथड है, चारों एब्स्ट्रैक्ट हैं, चारों को डिफाइन किया जाए, कहीं ले जाके, कहाँ ले जाके करेंगे, इस इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास में इन चारों मेथड्स को ले जाके कॉन्क्रीट या कंप्लीट करेंगे। कॉन्क्रीट और कंप्लीट ये दोनों टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट का मतलब है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ मेथड, और कंप्लीट तो तुम बोलचाल की भाषा में बोलते ही हो वैसे, बाय द वे। अब इंटरफेस जो है, इम्प्लीमेंट इंटरफेस को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि कंप्लीट करना है। इसको हम लेके जाएंगे चाइल्ड क्लास में। अच्छा, एक चीज और याद करो, पीछे वाले सेशन में मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, और चूंकि मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है इसलिए क्लास भी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इंटरफेस और क्लास में फर्क ये है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में फर्क ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है, जबकि इंटरफेस में सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चारों के चारों मेथड क्या हो गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो गए हैं। चूंकि ये चारों मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, इंटरफेस के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है हम इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये रूल भी मैंने लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस इज इंटरफेस कैन नॉट बी क्रिएटेड। क्यों ऐसा, क्योंकि इंटरफेस के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और जब इंटरफेस के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो इंटरफेस भी 100% एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास या
इंटरफेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकते क्योंकि उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट अगर नहीं क्रिएट कर सकते तो यूज करने का एक ही तरीका है कि हम इसको इनहेरिट करें चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चलो अब आ जाते हैं, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें इन चारों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब एक और क्लास क्रिएट करने वाला हूँ, चाइल्ड क्लास। सो पब्लिक क्लास, मैंने क्लास का नाम ले लिया क्लास ए, और इनहेरिट करने के लिए कोलन सिंबल एंड देन हियर इज नेम ऑफ द इंटरफेस दैट इज आई सैंपल। ओके, सो आई, मैंने सैंपल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, उसको ठीक कर लेते हैं। सो आई सैंपल, सो हियर इज आई सैंपल, राइट, हियर वी आर। जब जैसे ही तुम ये इनहेरिटेंस का सिंटैक्स लिखोगे, पब्लिक क्लास क्लास ए एक्सटेंड्स यानी इनहेरिट्स, ये कोलन का मतलब है कि ये चाइल्ड क्लास होगी, ये पेरेंट क्लास हो गया, तो क्लास में ये इंटरफेस है। तो एक एरर आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ कर्सर रखो, एरर अपने आप देख लो कि क्लास ए डज नॉट इम्प्लीमेंट ऐड मेथड, डज नॉट इम्प्लीमेंट सब मेथड, डज नॉट इम्प्लीमेंट मल मेथड, डज नॉट इम्प्लीमेंट टीम मेथड। इसका मतलब कंपाइलर एरर ये दे रहा है कि इस आई सैंपल नाम के इंटरफेस में कितने मेथड्स हैं, चार इंटरफेस, चार मेथड्स हैं, चारों के चारों एब्स्ट्रैक्ट हैं। इसलिए आई सैंपल पेरेंट क्लास का जो चाइल्ड क्लास बना रहे हो क्लास ए, उस चाइल्ड क्लास की जिम्मेदारी है कि वो चारों के चारों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्या करे, इंप्लीमेंट करे। तो चलो ठीक है, इंप्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि कंप्लीट करे या कॉन्क्रीट करे। राइट, सो लेट्स रीडिफाइन। अब देखो, इस आई सैंपल क्लास के अंदर से जो पहला मेथड आया है ऐड इनहेरिट होकर क्लास ए के अंदर, क्लास ए की जिम्मेदारी है कि वो इस ऐड मेथड को सबसे पहले क्या करे, इंप्लीमेंट करे, जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में पीछे मैंने समझाया था। सो वॉइड ऐड ये मेथड का नाम था, पैरामीटर लिस्ट थी, क्या नहीं था, बॉडी नहीं थी, बॉडी लगा देते हैं। और इस बॉडी के अंदर मैंने लिख दिया कंसोल राइट लाइन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ऐड मेथड, सिंपल। इन सिमिलर वे हम और भी मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सब भी, मल और डिप, ये भी बचे हुए हैं। सो लेट्स इंप्लीमेंट देम। सो वॉइड, अगला मेथड कौन सा है जो आया है इंटरफेस के अंदर से, वो है सब, सबट्रैक्ट, पैरामीटर लिस्ट, बॉडी, कंसोल राइट लाइन, मैसेज, सब मेथड, void, next one is null, parameter list, body, console right line, here is and method. Void, next method is div, parameter list, the body, console right line, div method. सो परफेक्टली फाइन, हमने कितने मेथड कुल मिला के यहाँ पर ओवरराइड कर दिए। अभी भी देखो इस सैंपल के अंदर एक एरर अभी भी आ रही है, और कह रहा है कि डन, ये देखो लुक यार, class A does not implement interface member add cannot implement an interface member because it is not public। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर मैसेज अभी भी है। और वो एरर मैसेज क्यों है, ध्यान से देखना, ये जो ऐड मेथड है, ये ऐड मेथड बाय डिफॉल्ट क्या था, ऊपर मैंने रूल में लिखा हुआ है पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, राइट। और जब मैंने इस पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ऐड मेथड को आई सैंपल से इनहेरिट करके क्लास ए के अंदर ओवरराइड किया, यानी कि इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस कॉन्क्रीट मेथड से ओवरराइड किया, ओवरराइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आई सैंपल के अंदर से जब इनहेरिट हुआ था क्लास ए के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, तो इस कॉन्क्रीट मेथड ने ऊपर से आने वाले इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड किया था। कॉन्क्रीट मतलब कंप्लीट है, ये इसकी बॉडी भी है। इसने, इस कंप्लीट मेथड ने अपने अधूरे वर्जन मेथड को इंटरफेस से मंगा के उसको ओवरराइड किया। ओवरराइडिंग का रूल है कि अगर पब्लिक मेथड को ओवरराइड करना है तो बाय डिफॉल्ट जो ओवरराइडिंग मेथड है, जो ओवरराइड करेगा वो भी क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। इसलिए ये जितने भी मेथड ओवरराइड कर रहे हो चाइल्ड क्लास में, जैसे कि सब, मल और डिव, इन सबको ओवरराइड करते समय क्या डिक्लेयर करना जरूरी है, पब्लिक। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, हियर वी मस्ट हैव पब्लिक। ओके, पब्लिक। सो पेरेंट क्लास, पेरेंट इंटरफेस आई सैंपल से आने वाले मल मेथड को कौन ओवरराइड करेगा, पब्लिक। ओके, पब्लिक। इन सिमिलर वे यहाँ भी देख लो, इट मस्ट बी पब्लिक। तो अब जाके काम पूरा हुआ। इस आई सैंपल में पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे चार, ऐड, सब, मल और डिव। उन चारों को हमने इनहेरिट किया इस चाइल्ड क्लास ए में। और चाइल्ड क्लास ए में वो जो चारों मेथड आई सैंपल से आ रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, उन चारों मेथड्स को पब्लिक, वॉइड,
एड, पब्लिक वाइड, सब, पब्लिक वाइड, मल, पब्लिक वाइड, div, इन चार कॉन्क्रीट मेथड्स ने ओवरराइड कर दिया। अब हम बड़े आराम से क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और क्लास ए के ऑब्जेक्ट से ऐड, सब, मल और डिव को कॉल कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं मेन के अंदर और अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक और रूल जो मैंने यहाँ ऊपर बताया था कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता, तो चलो ठीक है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्रिएट नहीं होना चाहिए, एरर आनी चाहिए। इंटरफेस का नाम है आई सैंपल, तो मैंने आई सैंपल वेरिएबल लिया, फिर सैंपल लिया, ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन न्यू, एंड देन कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने किसका, आई सैंपल का। तो जैसे ही मैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तुम देखोगे कि एरर आनी शुरू होगी। ये इस बात का प्रमाण है जो ऊपर मैंने रूल लिखा था कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। न्यू कीवर्ड आई सैंपल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हमने, जो कि इंटरफेस है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता इंटरफेस का। जो रूल मैंने बताया था वो वेरीफाई, हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो इंटरफेस था आई सैंपल हमने उसको मंगा के ओवरराइड कर दिया था क्लास ए के अंदर सारे के सारे मेथड्स को। तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे क्लास ए का। जो मेथड्स आई सैंपल में एब्स्ट्रैक्ट थे वही कॉन्क्रीट है क्लास ए के अंदर। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट से आई सैंपल के जो चारों मेथड क्लास ए में आए हुए हैं उनको कॉल करें। चलते हैं मेन के अंदर, अब अपना काम पूरा करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसका, क्लास ए का। सो क्लास ए इज इक्वल टू न्यू क्लास है। ओके, अब इस ए के पास, ऑब्जेक्ट ए के पास कुल कितने मेथड मिल जाएंगे, ए डॉट एड, ए के पास और कौन सा मेथड मिल जाएगा ऐड के अलावा, मल, सब, ओके, ए डॉट टेल। सो लुक हियर, सिंपली क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ए, और उस ए के पास क्लास ए के अंदर जो इंटरफेस के चारों मेथड्स आ रखे थे उनसे ऐड, सब, मल और डेव, वो सब के सब क्लास ए के ऑब्जेक्ट के पास आ चुके थे, कॉल हो गए। कॉल होने में भी कोई परेशानी नहीं। फिर क्लास ए के पास जो चारों मेथड आ रखे थे इंटरफेस के, वो चारों कॉन्क्रीट थे, और कॉन्क्रीट थे तो उनके पास डेफिनेशन थी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली हो कि ओवरराइडिंग का रूल जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि अगर किसी पेरेंट का कोई मेथड आके चाइल्ड में ओवरराइड होता है तो चाइल्ड के मेथड के पास ओवरराइड कीवर्ड लगाना जरूरी है। सो पब्लिक वॉइड एड, हमने यहाँ पर कोई ओवरराइड कीवर्ड नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा, सॉरी, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने रूल में ये चीज पहले ही बता दी थी। आके देख लो यहाँ पर कि चाइल्ड क्लास जो है वो अपने पेरेंट इंटरफेस के मेथड को बिना ओवरराइड कीवर्ड के ही ओवरराइड कर सकता है। तो ओवरराइड कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ओवरराइड कीवर्ड कब लिखते, जब आई सैंपल एक क्लास होता और वो इनहेरिट हो रहा होता दूसरी क्लास में, और इस क्लास का एक मेथड आके दूसरी क्लास में ओवरराइड हो रहा होता, तब यहाँ ओवरराइड कीवर्ड लिखने की जरूरत थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, आई मीन सॉरी, ओवरराइड कर रहे हैं किसको, इंटरफेस के मेथड को मंगा के ओवरराइड कर रहे हैं, तो इंटरफेस के मेथड को मंगा के चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते समय ओवरराइड कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक रूल भी मैंने वहां पर लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया राइट हियर। डन। सो अल्टीमेटली हमारे पास अब इस पूरे प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू दे देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे प्रोग्राम का। आई सैंपल नाम का एक इंटरफेस था, उस इंटरफेस की वर्ष हमने इंटरफेस बनाया था, उसमें चार मेथड्स थे, चारों के चारों एब्स्ट्रैक्ट थे, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट थे बाय डिफॉल्ट। एब्स्ट्रैक्ट होने के नाते ये चारों कॉल नहीं हो सकते, और आई सैंपल इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हमने इन चारों मेथड्स को कॉल करने के लिए पहले आई सैंपल इंटरफेस को इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास ए में, और क्लास ए में जो चारों मेथड ऊपर से आ रहे थे ऐड, सब, मल, डिव, वो एब्स्ट्रैक्ट थे। क्लास ए यानी चाइल्ड क्लास में हमने उनको कॉन्क्रीट किया यानी कि कंप्लीट किया मंगा के, वो बिना ओवरराइड कीवर्ड के, क्योंकि ओवरराइड कीवर्ड की जरूरत नहीं है इंटरफेस के मेथड्स को ओवरराइड करते समय। ओवरराइड कीवर्ड की जरूरत मेथड की डेफिनेशन में नहीं पड़ती। चारों मेथड यहाँ पर ओवरराइड होकर कंप्लीट हो चुके थे। अब हमने बड़े आराम से चाइल्ड क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से सारे के सारे मेथड्स को यहाँ पर इन्वोक कर। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड चेक फॉर द आउटपुट। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, इंटरफेस का। सी शार्प का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स सी द आउटपुट। तो यहाँ पर चारों मैसेजेस देख लो, एड मेथड, मल मेथड, सब मेथड एंड बिग मेथड। So all these methods has been implemented in child class inherited from the parent interface. Done. So hopefully you got my point. ये इंटरफेस का फर्स्ट पार्ट था, इंटरफेस का सेकंड पार्ट अपन कल डिस्कस करेंगे। So that's all for the day. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।